नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर। और हाजिर हूं हॉर्टिकल्चर के मोस्ट क्वेश्चंस लेकर। तो एक बार फिर से चर्चा करने वाले एग्जाम में छपने वाले सवालों की। और जैसा कि मैं आपसे हर क्लास में कह रहा हूं कि जो हमारे 10 सवाल है उनके साथ और सवाल भी जुड़े हुए, मतलब आपके 10 क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन और सोल्व हो रहे हैं, तो आपको डबल यहां पर बेनिफिट मिल रहा है। क्लास को स्किप नहीं करना, पूरी क्लास को नोटिस करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आज का, आंध्र प्रदेश की आम की व्यवसाय किस्म कौन सी है। क्वेश्चन पे ढंग से फोकस करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश की किसकी आम की व्यवसाय किस्म कौन सी है। कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ मैंगो इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि आंध्र प्रदेश की आम की व्यवसाय किस्म कौन सी है। कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ मैंगो इन आंध्र प्रदेश। आपके पास चार ऑप्शन है, चौसा, सिंधु, बंगलपल्ली या केसर। इन चार में से वो कौन सी वैरायटी जो आंध्र प्रदेश के अंदर व्यावसायिक तौर पर उगाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा बंगनपल्ली। कौन सा, बंगनपल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब जो अपने पास तीन ऑप्शन बचे इनकी बात करते हैं। केसर, ये गुजरात की प्रसिद्ध व्यावसायिक किस्म है। कहां की, गुजरात की। वैरायटी आम की है लेकिन कहां की फेमस है, गुजरात की प्रसिद्ध व्यवसाय किस्म है किसकी, आम की। किसकी है, आम की। तो आपको केसर के बारे में क्या रखना है कि केसर आम की किस्म है और कहां की फेमस वैरायटी है, गुजरात की। उसके बाद में सिंधु, ये आम की कैसी, बीज रहित किस्म। कैसे किस्म है, बीज रहित, बोले तो सीड लेस वैरायटी ऑफ मैंगो। उसके बाद में चौसा, ये आम की सबसे मीठी, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, चौसा। तो जो अपने तीन ऑप्शन थे, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, चौसा। बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु। उसके बाद जो केसर है वो गुजरात की प्रसिद्ध व्यवसाय किस्म है किसकी है, आम की। और जो अपना आज का सवाल था वो सवाल था आंध्र प्रदेश की आम की व्यवसाय किस्म कौन सी है, तो वो है बंगनपल्ली। अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये चारों ऑप्शन इसके नहीं आएंगे, तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बट आप सवाल को देख सकते हो, गुलाब खास किस फल की किस्म है। आप ऑप्शन को भूल जाओ और आप केवल सवाल पढ़ो कि गुलाब खास किस फल की किस्म है। ये जेट के ओल्ड पेपर में ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि गुलाब खास किस फल की किस्म है। ये क्वेश्चन यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गए, इनको भूल जाना। और आप तो ये बताओ सीधा कि गुलाब खास किस फल की किस्म है। यह है आम की, किसकी किस्म है, आम की। जी बिल्कुल, गुलाब खास जो वैरायटी है वो किसकी है, वो आम की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, आम की। और ये जेट के ओल्ड पेपर में सवाल आ चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्या कह रहा है कि आम में पौधरोपण, आम में पौधरोपण का उपयुक्त समय है, ठीक है। ये बात कर रहा है प्लांटिंग टाइम की, वो भी आम के अंदर। तो प्लांटिंग टाइम इन मैंगो, आम के अंदर जो पौधरोपण का समय है वो कौन सा समय है, सितंबर अक्टूबर या जून जुलाई या नवंबर दिसंबर या कोई नहीं। आप अगर आम का उद्यान लगाना चाहते हो और आप आम की प्लांटिंग करोगे तो आप आम की प्लांटिंग किस महीने के अंदर करोगे। आपके पास ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई या नवंबर दिसंबर या कोई नहीं। इन कौन से महीने के अंदर आम का आप रोपण करोगे, गड्ढों के अंदर कब करोगे, जून जुलाई में। कब करोगे, जून जुलाई के अंदर आप आम के पौधों का क्या करोगे, रोपण करोगे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं अपन बिना समय खराब किए। और अगला सवाल है पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा और पूसा प्रतिभा। अपने पास क्वेश्चन में तीन वैरायटी है और पहली वैरायटी है पूसा लालिमा, दूसरी पूसा श्रेष्ठा और तीसरी पूसा प्रतिभा। तो ये तीनों वैरायटी किस फल की किस्म है, क्या केला, सेकंड पपीता, थर्ड आम और फोर्थ अमरूद। केला, पपीता, आम, अमरूद, इन चार में से ये जो तीन वैरायटी है, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा और पूसा प्रतिभा, ये तीनों किस्में किस फल की किस्में, सोच समझ के आंसर देना। केला की है या पपीता की या आम की या अमरूद की। ये चार ऑप्शन है, इन चार में से ये वैरायटी किस फल की है। आप थोड़ा सोचिए और समझे फिर जवाब दे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैंगो, बोले तो आम की। तो पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा और पूसा प्रतिभा, ये तीनों किसकी वैरायटी है, तीनों आम की। मेंजा फेरा इंडिका की वैरायटी है, आम की वैरायटी है।
ठीक है। अगला सवाल है आम का मुख्य कीट, किसका कीट? आम का मुख्य कीट कौन सा है? मेजर इंसेक्ट ऑफ मैंगो। बिल्कुल, आम का मुख्य कीट कौन सा है? मेजर इंसेक्ट ऑफ मैंगो। आपसे पूछे कि आम के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आम के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? आम का मुख्य कीट कौन सा है? मिलीबग या फल मक्खी या फुदगा कीट या नॉन ऑफ दीज? आपको क्या लगता है, क्या पहला आंसर होगा या सेकंड या थर्ड या किसी कोई ऐसा भी है जिसको ये लगता होगा सर इसमें तो कोई सा आंसर नहीं होगा? कौन सा होगा? डी, मतलब कोई नहीं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? क्या मिलीबग या फल मक्खी या फुदका कीट? इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? फुदगा कीट। कौन सा होगा? फुदगा कीट। जो आज का सवाल था मेजर इंसेक्ट ऑफ मैंगो, आम का मुख्य कीट, इसका आंसर कौन सा होगा? फुदगा कीट। इस फुदगा कीट के बाद में जो सबसे मेन कीट कौन सा आता है? वो आता है मिलीबग। आपसे पूछे फर्स्ट चॉइस, मतलब आम का मुख्य कीट कौन सा? कीट आम का मुख्य कीट कौन सा है? फुदगा। और फुदगा के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीट कौन सा है? वो है मिलीबग। कौन सा है? मिलीबग। ठीक है, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। और अगला सवाल है आम का मुख्य रोग, मेजर डिजीज ऑफ मैंगो। आम का मुख्य रोग कौन सा है? मतलब आम का वो कौन सा रोग है जिसमें सबसे ज्यादा पौधे को नुकसान होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चूर्णी फफूंद, श्यामवर्ण, लाल रोली या ब्लू मोल्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? आपसे क्या पूछ रहा है? आम का मुख्य रोग, चार ऑप्शन है, चूर्णी फफूंद, श्यामवर्ण या लाल रोली या ब्लू मोल्ड। ये जो रोग है, इन रोगों में से कौन सा रोग आम का मुख्य रोग है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चूर्णी फफूंद। इसे अपन और क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू। कई बच्चों ने पढ़ा होगा ये पाउडरी मिल्ड्यू। जी बिल्कुल, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि आम का जो मुख्य रोग है, जो मेजर डिजीज है, वो कौन सा है? वो है चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं? चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू। और श्यामवर्ण और लारोली, ये दोनों रोग भी किस में होते हैं? आम में। किस में होते हैं? आम में। और ब्लू मोल्ड किस में होता है? आंवला में। किस में होता है? आंवला में। ठीक है, तो जैसे लेकिन आपसे पूछ लेना कि आम का मुख्य रोग कौन सा है, तो क्या बताओगे? चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू। जबकि ये ए, बी श्यामवर्ण और तीसरा लाल रोली, ये तीनों रोग किस में होते हैं? आम में। किस में होते हैं? आम में। और जो चौथा है ब्लू मोल्ड। कौन सा मोल्ड? ब्लू मोल्ड। तो ब्लू कौन होता है? ब्लू मोल्ड कौन होता है? आंवला में। किस में होता है? आंवला में। ठीक है, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। और अगला सवाल है आम में ब्लैक टिप किसकी कमी के कारण होता है? सवाल थोड़ा अलग है। आपने पढ़ा है SO2 गैस, है ना, कार्बन डाई गैस, जो ऑक्साइड गैस है वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहां पर न्यूट्रिएंट्स का है कि आम में ब्लैक टिप, जिसे अपन काला सिर्स रोग कहते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आम में ब्लैक टिप किस तत्व की कमी के कारण होता है? जल्दी बताइए। आप ऑप्शन दे सकते हो, कैल्शियम की कमी, फेरस की कमी, बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की कमी। इन चार में से कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? और सवाल क्या है? आम में ब्लैक टिप। आपने पढ़ा होगा कि फैक्ट्रियों के पास उद्यान लगाने से उससे जो गैस निकलती है SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, इन गैसों से आम में ब्लैक टिप दैहिक विकार होता है। इसके अलावा इसका एक रीजन और है कि आम में ब्लैक टिप किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा बोरोन की कमी। किसकी? जी बिल्कुल सही कहा, बोरोन की कमी से आम में कौन सा? ब्लैक। बी से याद करना ब्लैक, आप बी स्क्वायर याद करना। क्या याद करोगे? बी स्क्वायर। क्या याद कर लेना? बी स्क्वायर। बी से ब्लैक टिप क्या याद करोगे? बी से ब्लैक टिप किसमें? आम में। किसमें होता है? आम में। किस तत्व की कमी से? बोरोन की कमी से। इसे काला सिर्स रोग भी अपन कहते हैं। अगला सवाल,
आम का बोना मूल व्रंत है। कैसा? बोना। यहां पर बात हो रही है रूट स्टॉक की। किसकी बात हो रही है? रूट स्टॉक की। तो जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है इनमें से कौन सा है? आम का बोना मूल व्रंत, ड्वार्फ रूट स्टॉक, इनमें से बोना मूल व्रंत कौन सा है आम के लिए? आलोर, रूमानी या वेलाई कोलुम्बन या सभी? कोई बता सकता है? आलोर, रूमानी, वेलाई कोलुम्बन या सभी? मैं क्या पूछ रहा हूं, इनमें से आम का बोना मूल व्रंत कौन सा है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? आम की। ठीक है, इसमें आंसर आएगा सभी। क्या आएगा? सभी। ये सभी आम के बोने मूल व्रंत है। किसके? आम के। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको 3 सवाल और बताता हूं इसके साथ। इधर देखो, मैंने आपसे पूछा कि आम का बोना मूल व्रंत इनमें से कौन सा है, तो ये आलोर, रूमानी और वेलाई कोलुम्बन, ये सभी आम के बोले मूल व्रंत है। अब आपसे पूछे कि लंगड़ा और जो हिमसागर वैरायटी है, कौन सी? लंगड़ा और हिमसागर वैरायटी के अंदर मुख्य रूप से कौन सा मूल व्रंत काम में लेते हैं? आलोर। कौन सा लेते हैं? आलोर। और जो दशहरी वैरायटी, कौन सी? दशहरी वैरायटी के अंदर जो मूल व्रंत लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? रूमानी। कौन सा लेते हैं? रूमानी। और जो अल्फांसो है इसमें कौन सा मूल व्रंत काम लेते हैं? वेलाई कोलुम्बन। कौन सा? वेलाई कोलुम्बन। तो आलोर, रूमानी और वेलाई कोलुम्बन, ये तीनों आम के बोने मूल व्रंत है। लंगड़ा और हिमसागर में कौन सा काम लेते हैं? आलोर, रूमानी किसमें? दशहरी में, और वेलाई कोलुम्बन किसमें? अल्फांसो किसमें काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्का पुनीत, अर्का अरुण किस फल की किस्म है? अर्का पुनीत और अर्का अरुण किस फल की किस्म है? जल्दी बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अमरूद, आम, फालसा और पपीता। इन 4 में से ये दोनों वैरायटी किस फल की है? क्या पूछा मैंने आपसे? अर्का पुनीत, अर्का अरुण किस फल की किस्म है? क्या अमरूद की है, या आम की है, या फालसा की, या पपीता की? 4 वैरायटी आपके पास है, अमरूद, आम, फालसा और पपीता। इनमें से किस फल की ये वैरायटी है? अब मेरी बात सुनो, पहला सवाल तो ये सुनो, जिस भी वैरायटी के आगे अर्का लगा हुआ है वो कहां से विकसित है? IIHR। और ये कहां पर है? हसरगट्टा, बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जिस भी वैरायटी के नाम के आगे अर्का लगा हुआ है वो वैरायटी कहां से विकसित होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी संस्थान है ना, जो कहां पर है? हसरगट्टा, बेंगलोर में। IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, और कहां पर है? हसरगट्टा, बेंगलोर में। यहां से जो भी वैरायटी विकसित होती है उसके आगे नाम क्या लगता है? अर्का। क्या लगता है? अर्का। और ये वैरायटी है आम की। किसकी है? आम की। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा, अर्का पुनीत और अर्का अरुण, ये दोनों वैरायटी किस फल की वैरायटी है? ये मैंगो की है। और कहां से विकसित है? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहां पर है? हसरगट्टा, बेंगलोर में। ठीक है, अगला सवाल है, आम की बेमौसमी किस्में है? जल्दी बताइए, इनमें से आम की ऑफ सीजन, कैसी? ऑफ सीजन वैरायटी इनमें से कौन सी है? आम की ऑफ सीजन बेमौसमी खेती, मतलब आप जिसको किसी भी मौसम के अंदर उगा सकते हो, पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, है ना, या ग्लास हाउस के अंदर, जिनकी खेती आप आसानी से कर सकते हो, ऑफ सीजन वैरायटी। इनमें से आम की बेमौसमी किस्में कौन सी है? निरंजन, या मधुलिका, या MOCH फर्स्ट, या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन सी वैरायटी आम की ऑफ सीजन या बेमौसमी किस्म है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या ए होगा, या बी, या सी, या डी? थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, सोच लो एक बार, क्या आंसर होगा? क्या सारी आएगी या फिर एक आएगी? ए ऑप्शन होगा
या ऑल ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब एक क्वेश्चन में 3 वैरायटी अपने तैयार कर ली आम की, निरंजन, मधुलिका और MOCH फर्स्ट। ये तीनों वैरायटी किस फल की किस्में? आम की। और कैसी है? बेमौसमी किस्में। एक बार आज के क्वेश्चंस को वापस अपन रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, शुरू से। इधर देखो, आज का पहला क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश की आम की व्यवसाय किस्म कौन सी है? बंगन पल्लीसी ऑप्शन। उसके बाद में गुलाब खास किस फल की किस्म है? ये ऑप्शन आप भूल जाना, ये गलत टाइप हो गए। इसका राइट आंसर रहेगा आम। क्या आएगा? आम। उसके बाद आम में पौधरोपण का समय कौन सा होता है? जून जुलाई। अगला सवाल, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा किस फल की किस्म है? आम की। किसकी है? आम की। उसके बाद में आम का मुख्य कीट कौन सा होता है? फुदगा कीट। इस फुदगा के बाद दूसरा मुख्य कौन सा है? मिलीबग। ठीक है। उसके बाद आम का मुख्य रोग, मेजर डिजीज ऑफ मैंगो, चूर्णी फफूंद, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। और श्यामण और लाल रोली, ये दोनों भी किसमें होते हैं? आम में। ब्लू मोल्ड किसमें होता है? आंवला में। उसके बाद आम में ब्लैक टिप किस तत्व की कमी के कारण होता है? बोरोन की कमी। किसके कारण? बोरोन की कमी। उसके बाद में आम का बोना मूल व्रत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोना मूल व्रत, ड्वार्फ रूट स्टॉक, आलोर, रूमानी या वेलाई कोलुम्बनी या सभी? इसका राइट आंसर होगा सभी। आलोर लंगड़ा में और हिमसागर में कहां मिलते हैं? रूमानी दशहरी में और वेलाई कोलुम्बन किसमें? अल्फांसो के लिए। उसके बाद अर्का पुनित, अर्का अरुण किस फल की किस्म है? अमरूद की है या आम की या फालसा की या पपीता? किसकी है? आम की। और कहां से विकसित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा, बेंगलोर। उसके बाद में आम की बेमौसमी, बोले तो ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो, ऑफ सीजन बेमौसमी वैरायटी कौन सी है? निरंजन, मधुलिका, MOCH फर्स्ट या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये थे अपने आज के 10 सवाल, जो बड़े खास सवाल थे। और मेरा इतना सा कहना है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। इसलिए क्वेश्चंस को बढ़िया नोट करो और तैयारी जम के करो। सुपरवाइजर 4 फरवरी 2024 को एग्जाम नजदीक है और उसके बाद में जेट सीयूटी का जो रण है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समय अपने पास बहुत कम है। अगर किसी को ये लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा पड़ा है, बोर्ड एग्जाम होने वाली है, उसके बाद उससे पहले हो जाएगी सुपरवाइजर, तो उसके बाद बोर्ड एग्जाम, उसके बाद जेट सीयूटी, तो सवालों का आपके पास बढ़िया भंडार मिल रहा है। डेली के 10 क्वेश्चन, 10 के साथ और क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इसलिए तैयारी बढ़िया रखो और अब याचना नहीं, अब रण होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।